हेलो एवरीवन, मैं दिनेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के टॉपिक डाइस के बारे में। डाइस से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। डाइस को हिंदी में हम पासा भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे डाइस या पासे का व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है, डाइस और पासे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, डाइस या पासे के बारे में एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, डाइस या पासा कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, आपने बचपन में लूडो तो खेला ही होगा। अगर लूडो खेला है तो उसे ही हम डाइस या पासा कहते हैं। जिन लोगों ने लूडो नहीं खेला है वो आजकल ऑनलाइन 4G का ज़माना है, खेल रही होंगे ऑनलाइन। तो जानते हैं डाइस या पासा है क्या। 6 सतह या फलक वाली त्रिविमीय या 3D घनाकार आकृति जिसके प्रत्येक सतह या फलक पर अंक, अक्षर या चिन्ह अंकित हो, पासा कहलाती है। कहने का मतलब ये है, 6 सतह वाली त्रिविमीय आकृति होनी चाहिए, घनाकार होनी चाहिए और उस के प्रत्येक फलक पर अंक, अक्षर या चिन्ह अंकित हो, वह पासा कहलाती है। पासे के अंदर 6 फेस, सतह या फलक होते हैं, 8 कॉर्नर्स, कोने या शीर्ष होते हैं, 12 एज या किनारे होते हैं। हम प्रत्येक के बारे में जानेंगे। फेस क्या होता है, कॉर्नर क्या होते हैं और एज क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फेस के बारे में। फेस वह वर्गाकार पृष्ठ होती है जिससे मिलकर हम संपूर्ण पासे का निर्माण करते हैं। ये संपूर्ण पासे का निर्माण जिसके द्वारा होता है वह फेस होती है। टोटल फेस डाइस के अंदर 6 होती है। मान लो आप किसी कमरे के अंदर हो, आप उसके अंदर 4 दीवारों के साथ साथ एक छत और एक फर्श, टोटल कितने हो गए भी 6। इसी प्रकार हम चित्र से भी समझते हैं टोटल 6 फलक कैसे होते हैं। एक ये ऊपर का फलक, एक ये ऊपर का फलक और एक इसके नीचे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड और एक फ्रंट का फलक और एक इसके बैक साइड। टोटल कितने हो गए 6। ऊपर, नीचे, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, टोटल हो गए 6 फलक। कहने का मतलब डाइस के अंदर कितने फलक होते हैं भी 6 फलक होते हैं। अब जानते हैं शीर्ष या कोने के बारे में। इससे पहले जानने के लिए हमें किनारों का पता होना चाहिए कि किनारे क्या होते हैं। तो पढ़ते हैं किनारे क्या होते हैं। जहां पर 2 फलक आपस में मिल रहे हैं, देखो एक ये फलक है फ्रंट वाला फलक और एक टॉप वाला फलक, जहां पर दोनों फलक आपस में जिस रेखाखंड से मिल रहे हैं, ये रेखाखंड जहां पे मिल रहे हैं उसे हम किनारे कहते हैं। कहने का मतलब जहां पर 2 फलक आपस में मिलते हैं उस रेखाखंड के द्वारा जहां पर मिल रहे हैं उसे कोई हम किनारे कहते हैं। अब जानते हैं कॉर्नर्स, कोने या शीर्ष के बारे में। कॉर्नर जहां पर 3 किनारे मिलते हैं उस डॉट बिंदु को ही हम शीर्ष कहते हैं। शीर्ष टोटल 8 होते हैं। डैश के अंदर आकृति कौन सी होती है भी 3D घनाकार होती है। फेस कितने होते हैं भी 6 फेस होते हैं। फेस 6 होते हैं, कॉर्नर्स 8 होते हैं और किनारे या एज 12 होते हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से पासे को किसी भी तरफ से देखने पर केवल 3 सतह दिखाई देती है, जबकि 3 सतह छुपी होती है। परीक्षा में हमें केवल 3 सतह दिखाई देगी, बाकी जो 3 सतह नहीं दिखाई दे रही उनके बारे में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छिपी सतह है उस पर कौन सा अंक होगा। जो हमें सतह दिख रही उन पे अंक दिया हुआ होगा और जो हमें सतह नहीं दिख रही उन पे हमें अंक ज्ञात करना होगा। तो हमें सतह कौन कौन सी दिख रही है भी, टॉप फेस दिख रही है, आगे वाली फ्रंट फेस दिख रही है और राइट साइड फेस दिख रही है। टॉप फेस के विपरीत बॉटम फेस होती है, फ्रंट के विपरीत बैक फेस होती है
राइट के विपरीत लेफ्ट फेस होती है। कहने का मतलब अगर टॉप सतह है तो इसके विपरीत कौन सी सतह होगी? बॉटम होगी। राइट साइड फेस के विपरीत लेफ्ट साइड फेस होगी। फ्रंट फेस के विपरीत बैक फेस होगी। तो जो हमें इनमें 3 सतह का अंक दिया हुआ होगा और जो सतह नहीं दिख रही उनके बारे में हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ डाइस, पासे के प्रकार। पासे 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और जर्नल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और जर्नल डाइस। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम हिंदी में मानक पासा भी कहते हैं। तो जानते हैं स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है। जो फेस तय दिख रही है उनमें से किन्हीं भी 2 सतहों के अंकों को जोड़ने पर यदि योग 7 नहीं आता, लेकिन इसके विपरीत सतहों को जोड़ने पर हमेशा 7 आता है, तो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है या मानक पासा कहलाता है। कहने का मतलब ये है, हमें जो सतह दिखाई दे रही है, हमें केवल कितनी सतह दिखाई देगी? 3। उनको अगर हमें जो सतह दिखाई दे रही है, कहने का मतलब ये है कि जो फेस या सतह हमें दिखाई दे रही है उनके 2 पड़ोसी सतहों को जोड़ने पर योग 7 नहीं आना चाहिए, लेकिन विपरीत सतहों को जोड़ें तो योग 7 आना चाहिए। कहने का मतलब समझते हैं अब एग्जाम्पल से। यहाँ पे ये पासा दिया हुआ है, हमें तीनों सतह जो हमें दिख रही है उन पे 6 है, 3 है, 5 है। इनको हम जोड़ें, 6 और 3 9 हो रहा है, 6 और 5 11 हो रहा है, 5 और 3 8 हो रहा है। इनको जोड़े, किन्हीं में क्या नहीं आ रहा? 7 नहीं आ रहा। तो ये कौन सा डाइस हो गया? स्टैंडर्ड डाइस हो गया। लेकिन ये तो हमें पता चल गया स्टैंडर्ड डाइस है, लेकिन इसके लिए दूसरा क्या कंडीशन है? इसके लिए अगर हम विपरीत को जोड़े हैं, जहां पे ऊपर वाला 6 है, 6 टॉप सतह है, तो इसके विपरीत कौन सी होती है? भाई बॉटम होती है। ऊपर 6 है, योग 7 होना चाहिए। किसी के पास 7 रुपए है, ऊपर 6 रुपए को ऊपर आ गए तो नीचे कितने बचे? भी 1, यानी कि ऊपर 6 अंक है तो नीचे कितना आ गया? 1। टोटल योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में कितना होगा? भी 3 के विपरीत यहाँ पे राइट साइड में 3 दिखाई दे रहा है, तो इसके विपरीत लेफ्ट साइड में क्या होगा? भी 4। योग हमें क्या करना चाहिए? क्या करना है? योग हमें क्या करना है? 7 करना है। तो आगे 3 दिखाई दे रहा है, तो पीछे वाली सतह पे क्या होगा? 4 होगा। इसी प्रकार हमें यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, जिसकी बैक साइड में कौन सा होगा? भी टोटल योग कितना होना चाहिए? 7। तो कितना होगा? 5 और 2 7। विपरीत में कौन सा होगा? 7 होगा। एक बार फिर से समझते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं। स्टैंडर्ड डाइस के अंदर किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए और विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, तो वह स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा कहलाता है। आगे की सतह पे 6 है तो पीछे की सतह पे क्या होगा? 1 होगा। आगे 3 है तो पीछे वाले पे कितना होगा? 4 होगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रही। आगे वाले पे 5 है तो पीछे वाले पे कितना होगा? 2। विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जर्नल डाइस या सामान्य पासा, जानते हैं जर्नल डाइस के बारे में। जर्नल डाइस को हम सामान्य पासा भी कहते हैं। जर्नल डाइस को हिंदी में सामान्य पासा भी कहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्या होता है जर्नल डाइस? जो फेस तय दिख रही है उसमें से किन्हीं भी 2 सतहों को जोड़ने पर योग 7 आता है, तो वह जर्नल डाइस या सामान्य पासा कहलाता है। कहने का मतलब ये है, मानक पासे के अंदर हमें 2 पड़ोसी सतहों को जोड़ने पर योग कितना नहीं आना चाहिए था? 7 नहीं आना चाहिए था। लेकिन जर्नल डाइस के अंदर पड़ोसी सतहों को जोड़ें तो योग कितना आना चाहिए? भी 7 आना चाहिए। यहाँ पे 3 सतह हमें दिखाई दे रही है, तीनों को हम जोड़ जोड़ के देखते हैं। एग्जाम्पल में 3 सतह दिखाई दे रही है, तीनों को हम जोड़ जोड़ कर देखते हैं। 5 और 1 6, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं हुआ। इनको जोड़ के देखते हैं, 1 और 2 3, ये भी नहीं हुआ। लेकिन 2 और 5 को जोड़े कितना आ रहा है? भी 7 आ रहा है। 5 और 2 या 2 और 5 को जोड़ कितना आएगा? 7 आएगा। तो यह कौन सा डाइस होगा? सामान्य पासा या जर्नल डाइस।
एक बार फिर से समझते हैं जनरल डाइस होता क्या है। जनरल डाइस के अंदर किन्हीं दो पड़ोसी सतहों को जोड़ें तो योग हमेशा साथ आना चाहिए, वह जनरल डाइस या सामान्य पासा कहलाता है। सामान्य पासा या जनरल डाइस की तीन प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। एक नंबर परिस्थिति क्या है भी, जब केवल एक सतह उभयनिष्ठ हो। सामान्य डाइस के अंदर अगर हमें दो पासे दिए हों या दो से अधिक दिए हों तो हमें उसके अंदर केवल एक सतह उभयनिष्ठ मिलती है, तो उसको हम कैसे हल करेंगे। इस परिस्थिति में उभयनिष्ठ संख्याओं के क्लॉकवाइज संख्या को देखते हैं। क्लॉकवाइज आने वाली संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी और जो संख्या उभयनिष्ठ है उसके विपरीत वो संख्या नहीं है जो दी नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही। कहने का मतलब अब हम इसके भाषा को समझते हैं क्या है। जब कोई दो पासे हमें दिए हों उसके अंदर कोई एक संख्या उभयनिष्ठ हो, इसके अंदर 2 4 3 है, इस पासे के अंदर 2 4 और 3 है, इसके अंदर 1 5 और 2 है। हमें दो पासे दिए हुए हैं, उसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर 2 4 और 3 है, यहाँ पर 1 2 और 5 है। तो इनके अंदर उभयनिष्ठ क्या है भी, इनके अंदर उभयनिष्ठ है, दोनों के अंदर उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन 2 है, इनमें भी 2 है, इनमें भी 2 है, दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है 2। उभयनिष्ठ कितना है भी 2। इसको हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 के बाद में क्या आएगा भी 4 आएगा, 4 के बाद में क्या आएगा भी 3 आएगा। इसी प्रकार इसके अंदर चलेंगे, 2 के बाद में क्या आएगा भी 5 आएगा और 5 के बाद में क्या आएगा भी 1 आएगा। कहने का मतलब जो हमें 2 कॉमन है, इसके विपरीत में जो हमें संख्या दिखाई नहीं दे रही वह होगी। इसके अंदर हमें 1 से 6 तक होते हैं अंक, तो वह नहीं दिखाई दे रही, इसके विपरीत क्या होगा भी 6। 4 के विपरीत क्या होगा 5, 5 के विपरीत पूछ ले तो क्या होगा 4, 3 के विपरीत क्या होगा 1, 1 के विपरीत क्या होगा 3। अगर एक बार से समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देखते हैं। जब केवल एक सतह उभयनिष्ठ हो उसके अंदर हमें संख्याओं को जो कॉमन है, जो संख्या कॉमन है उसको हमें उभयनिष्ठ को क्लॉकवाइज लेते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 3, यहाँ पे 2 कॉमन, 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 1, तो 2 कॉमन है। उसके विरुद्ध वह संख्या होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा तो वह 6 संख्या होगी। और 4 के विपरीत कौन सा होगा भी 5, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा 1, 1 के विपरीत पूछ ले तो 3, 3 के विपरीत पूछ ले 1, 4 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत जो संख्या हमें दिखाई नहीं दे रही। दूसरी स्थिति पढ़ते हैं, जब केवल 2 सतह उभयनिष्ठ हो। कहने का मतलब जब हमें 2 पासे दिए हों और उसके अंदर 2 सतह उभयनिष्ठ हो, 2 सतहों के अंक उभयनिष्ठ हो। यहाँ पे हमें दिए हुए हैं 2 पासे 2 5 और 1, 1 5 4, यहाँ पे 2 सतह उभयनिष्ठ 1 5 इसके अंदर है, 1 5 इसके अंदर है। तो जानते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्या होता है, कैसे प्रश्न हल करने पड़ेंगे। इस परिस्थिति में 2 संख्या उभयनिष्ठ है, उनको छोड़कर बचे हुए संख्या एक दूसरे के विपरीत होंगे और उभयनिष्ठ संख्या का विपरीत निकालना संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है, हमें जब 2 संख्या उभयनिष्ठ दी हो उसका उभयनिष्ठ निकालना संभव नहीं है, लेकिन संभावित हो सकता है, संभव नहीं है, संभावित मान सकते हैं। और जो संख्या बच गई वो एक दूसरे के विपरीत होगी। यहाँ पे 1 और 5 उभयनिष्ठ है, इनका तो हम संभावना देखें क्या क्या हो सकता है। और 2 के विपरीत ये कॉमन नहीं है, 2 के विपरीत कौन सा होगा भी 4 होगा। जो संख्या बच गई उसके विपरीत संख्या होगी। 1 और 5 के बाद में जो संख्या बच जाती है उसके विपरीत जो संख्या बच गई वह उसके विपरीत होगी। यहाँ पर 1 और 5 उभयनिष्ठ है, इसलिए 2 4 का विपरीत होगा। अब देखते हैं 3 नंबर स्थिति, जब कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं हो। इस परिस्थिति में सामने वाली सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। कहने का मतलब यहाँ पे इसमें 2 है, 2 इसमें 5 और इसमें 4 है। इसके अंदर कोई भी ये कॉमन नहीं आ रहा है, इसके अंदर 2 नहीं दिख रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर
5 भी नहीं दिख रहा दूसरे पासे के अंदर और 4 भी नहीं दिखाई दे रहा। तो कोई भी अंक कॉमन नहीं है, तो हम कैसे हल करेंगे इसको? आमने सामने वाली सतह एक दूसरे के विपरीत, यहाँ पे टॉप में 2 है, यहाँ पे टॉप में 1 है, तो 2 के विपरीत 1 होगा, 2 के विपरीत 1 होगा, 2 के विपरीत हो गया अभी 1, 1 के विपरीत हो गया 2, और 4 यहाँ पे फ्रंट साइड में है, तो 4 के विपरीत कौन सा हो गया अभी 6, 4 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 4, और 5 राइट साइड में है, यहाँ पे राइट साइड में क्या है 3 है, तो 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।